अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। सुबह के बढ़ चुके थे 8 और आइजल और मैंने कर लिया था सुबह सवेरे नाश्ता क्योंकि आइजल आज जल्दी उठ गई थी। उसके बाद जी 2 बजे मेरी नन मेरे लिए पका के ले आई जी आलू का पराठा और साथ चाय कि आप नाश्ता कर लें। उसके बाद साथ ही साथ मैं आ गई किचन में और आज की मेरी रेसिपी है अफ़गानी गोभी इन देसी स्टाइल। उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें जो थी वो काट के धो के रख ली थी। गोभी को मैंने बड़ा बड़ा काटा था। आलू मैंने जो है वो फ्रेंच जो है फ्राइज टाइप जो है ना वो मैंने काटे थे। साथ मैंने ले लिए थे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, धनिया और साथ ले लिए थे जी मैंने मसाले। कढ़ाई जी मैंने उसमें तेल डाल के तो मैंने फुल जो थी वो गर्म कर ली और उसमें मैंने डाल दी गोभी। फुल आपका जो चूल्हा है वो तेज़ होना चाहिए, फिर ही आपकी जो गोभी है वो मेहरून होगी, रेड होगी, ब्राउन होगी, जो भी कलर आप कह लें। जिस साथ ही मैंने ले ली थी मिट्टी की हांडी, आज उसमें गोभी पकेगी क्योंकि ये अफ़गानी गोभी है। क्योंकि इसका जो स्टाइल है, जो इसकी कटिंग है वो अफ़गानी गोभी की तरह है और लेकिन जो इसका स्टाइल है वो देसी है। जी मैंने ले लिया था जी ये क्या कहते हैं हांडी और उसमें डाल दिया था मैंने ज़ीरा, देसी घी डाला सबसे पहले और फिर मैंने उसमें डाल दिया ज़ीरा। ये याद रखिएगा जब हांडी में से धुआं शुआं निकलना है तब आपकी हांडी जो है ना वो गर्म हो गया समझे। अब आपने इसमें चीज़ें डालनी है जी। उसके बाद जी मैंने देसी घी में डाल दिया ज़ीरा। ज़ीरे के बाद मैंने इसमें डाल दिया जी प्याज। प्याज को मैंने अच्छी तरह जो है वो ब्राउन सा कर लिया, यानी कि प्याज हिस हुस गए तो फिर मैंने उसमें डाल दिया जी अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से जो है मैंने प्याज़ों को वो भून लिया, उसकी स्मेल ख़त्म हो गई। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिए जी टमाटर। टमाटरों को अच्छी तरह मैंने डाल के इसमें हिलाया। अब आपने 3 से 4 मिनट जो है वो अच्छी तरह टमाटर हिलाने हैं। जब टमाटर सारे जो हैं वो प्याज़ों के अंदर मिक्स हो जाएंगे, यानी कि टमाटर, प्याज और अदरक और लहसुन का जो है वो मसाला बन जाएगा, तो फिर हमने इसमें शामिल कर दिए जी सारे मसाले। जब हमने इसमें मसाले शामिल कर दिए फिर हमने इसमें डाल दिए जी आलू। आलूओं को आपने अच्छी तरह अब भूनना है। तो जी अच्छी तरह आपने मसाला भूनते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है। साथ ही आपने इसके ऊपर डाल देनी है फ्राई हुई हुई गोभी। गोभी आपने जब डालनी है तो गोभी आपकी 100% पकी होगी और आलू आपके 10% पकी होंगे, जो आप बाकी जो है वो आपके दम पे पक जाएंगे। उसके बाद आपने डालनी है इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया, फिर थोड़ी सारी कसूरी मेथी के थोड़ी सी खुशबू खुशबू पै जाए। फिर साथ आपने इसके ऊपर थोड़ा सा तोड़ देना है गरम मसाला। तो जी ये देखें हमारी अफ़गानी गोभी जो है देसी स्टाइल में बिल्कुल रेडी हो गई है मिट्टी की हांडी के अंदर। तो अब आपने टकना दे के तो इसको रख देना दम पे। जी देखें टकना खुल गया, दम खुल गया, तो कैसे गोभी के लैदा लैदा फूल और आलू लैदा के ये देखें जी हमने डिश आउट कर दीजिए अपनी अफ़गानी गोभी देसी स्टाइल में। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, बस सिर्फ कटिंग का स्टाइल चेंज हुआ है और देखें गोभी बिल्कुल चेंज हो जो है ना वो लग गई है। ये मेरा अपना स्टाइल है और नाम भी मेरे अपने हैं क्योंकि एक ही जो सेक्शन की है कि गोभी खा के बंदा थक जाता है। जी हमने खाना शाना खा के हमने गाड़ियाँ दौड़ा दी थी जी शॉपिंग की तरफ। साथ मैंने ले लिया आइजल की पानी वाली बॉटल, फीडर फूडर रेडी करके आइजल को रेडी करके पकड़ा दिया दादा दादी के पास। तो जी अब हम पहुंच चुके थे मॉल में। अंकल जी ने हमें ड्रॉप किया और हम पहुंच गए थे जी शॉपिंग करने। सबसे पहले जी हम कपड़ों वाली शॉप के ऊपर गए कि मैं भी अपना सूट ले लूँ, आंटी भी अपना सूट ले लें और मेरी नन भी अपना सूट ले ले। सबसे पहले जी आइजल ने फुप्पी नू आ गया स्वेटर पसंद, दिल आ गया, हम मर मिटे इसके ऊपर। तो हमने सबसे पहले इसको ही डन कर दिया। स्वेटर जी हो गया हमारा डन और कुछ हमने कपड़े लिए थे वो भी हमारे हो गए डन। ये पैसे पूसे पकड़ा के इनको गिनवा गिनवा के रसीदें हमने ले ली ताकि कुछ भी वटाना पड़ ही जाता है। आपको पता ना एक दफ़ा चीज़ नहीं है 10 दफ़ा वटानी पड़ती है। साथ ही साथ जी हम लिफ्ट से चढ़ गए ऊपर क्योंकि अब हमने जी मोबाइलों के कवर भी चेंज कराने थे। साथ ही हम आ गए जी मोबाइल वाली शॉप के ऊपर क्योंकि सब ने आज अपने आईफोनों को जो है ना वो मेक ओवर कराना है, उनके ग्लास भी चेंज कराने हैं और उनके कवर भी चेंज कराने। जिस सबके साथ साथ ग्लासों के भी हो गए थे काम फुल। फिर साथ ही हम आ गए जी जूतियों वाले सेक्शन के ऊपर क्योंकि आइजल की जूती लेनी थी और साथ उसकी फुप्पो भी आज हो गई मेहरबान आइजल के ऊपर। तो उसने कहा कि मैं तो इसको सोना सुलखा सूट ले के दूंगी। जिस साथ जी फुप्पो ने ले दिया जी आइजल को जो है वो सूट ले के जी हम लोग आगे की तरफ रवाना हो गए। जी अब क्या लेना है तो हम जो सोच रहे अब क्या लेंगे क्योंकि कुछ पसंद नहीं आ रहा था। कुछ शॉपिंग हो गई थी, कुछ शॉपिंग जो है वो रह गई थी। फिर हम आ गए जी जूतियों वाले सेक्शन में कि कुछ जूतियाँ ले ली जाएँ। थोड़ी देर बाद कपड़ों की तरफ देखा जाए क्योंकि कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, तो जो ले लिया था बस वही पसंद आया, बाद में कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो जी यहाँ इसकी दादा जो थी वो आइजल के साथ खेलने लग गई और मैं और मेरी नान जो है वो रोले रप्पे डाल रही थी कि हमें को जूती पसंद आ जाए। आखिरकार इसकी पुप्पो को एक जूती पसंद आ गई, एक जूती मुझे पसंद आ गई। मैंने अपनी जूती ट्राई कर ली और इसकी पुप्पो जो थी वो अपनी जूती ट्राई कर रही थी। ये जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वाह वाह अड्डी उड्डी वाली फुप्पो ने जूती ले ली, वाह वाह महंगी। तो फिर हमने जो है वो
उतर गए जी मॉल से। फिर हमने गाड़ियाँ पहुँचा दी खाने की तरफ, क्योंकि अंकल के जो फ्रेंड है उन्होंने हमारा डिनर किया हुआ था जी ग्रीन एप्पल में। तो जी हमने फटाफट जो है वो शॉपिंग पूरी की और दौड़ लगा दी जी ग्रीन एप्पल की तरफ। तो ये जी देखें हमारा जो आने से पहले जो था वो मेन्यू पूरा जो था वो रेडी था, और जब हम आए तो खाना लग चुका था। और ये देखे बस थोड़ी सी क्लिप बनी तो मैंने कहा ये डाल दूँ कि हमने ये यूँ खाया था। फ़िश थी, मंचूरियन था और इसी तरह के कुछ स्टाइल की चीज़ें थी। साथ ही हमने गाड़ियाँ पहुँचा दी जी घर की तरफ, क्योंकि अब घर जाना था और काफ़ी टाइम हो चुका था। साथ ही साथ मैंने कहा जी शॉपिंग थोड़ी सारी खोल के तो आपको ये ज़रा दिखा दूँ, ने शो शू मार लें। शो शू नहीं जी, अपने दोस्तों को दिखाना तो तना कि हम खरीद के क्या आए हैं, बस यही दिखाना कि हम शॉपिंग करने गए हैं। तो ये नहीं आपको दिखाना कि हम खरीद के क्या आए हैं, सबसे पहले आप है हमें। ये जी ली मैंने अपनी जूती, आइज़ल के साथ थोड़ी सी मुझे कंफर्टेबल रहेगी, थोड़ी ये मैंने सैंडल स्टाइल ली थी कि जो है ना ये मेरी चल जाएगी। और ये ले लीजिए आइज़ल की फूफी की जूती, तो ये उसके डिज़ाइनर की है जी, ये उसके स्टाइल की है, उसको बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो ये आ गया जी आइज़ल की दादों का सूट। हमने कहा ज़रा खलार खलूर के आपको दिखाएं कि कैसे हमने सूट लिए हैं जी। सारे सूट मेरी पसंद के थे, क्योंकि मैं पसंद करती हूँ तो फिर ही जो है ना मेरी आंटी और मेरी नंद सब जो है ना वो मेरी पसंद का लेते हैं। ये साथ ही ये देखें जी हरा सूट आ गया जी मेरा, और ये मैंने लिया था जैकवार्ड का सूट। साथ साथ आपको बताते चलें जी, इसका गला था एम्ब्रॉयडरी वाला और दामन जो था वो बिल्कुल था प्लेन। तो मैंने कहा कोई नहीं, लैसा लूसा लैके जो ना दामन इनू भर देंगे। तो जी यही सूट मैनू जो ना पसंद है। तो जी टाइम तो बहुत शॉर्ट था, लेकिन हमने शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा कर ली थी। कुछ शॉपर जो थे वो हमारी गाड़ी में रह गए थे, लेकिन बाद में फिर भी मैंने उसकी वीडियो शूट कर ली थी, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये जी पुप्पो का स्वेटर जो हमें जाते सारी पसंद आ गया था और हमने ले लिया था जी। आज हमारी सासू माँ ने हमें कराई है बड़ी डाडी शॉपिंग, साथ साथ उन्होंने हमें ले दिए जी बॉडी मिस्ट, मुझे और जी पुप्पो जी को। साथ ही साथ आइज़ल के मैंने ले लिए 2 शूज़, एक बाहर पहन के जाने वाले, एक घर में पहनने वाले वॉकर के अंदर। साथ ही साथ जी ये देख लिया आइज़ल का है जी सूट, ये थी शर्ट बनी हुई अनरखा स्टाइल में, और साथ था इसका शरारा, हमें बहुत पसंद आया था। फर्स्ट टाइम आइज़ल ने शरारा पहनना है। आइज़ल ने अपनी हालांकि शादी पे लहंगा पहना था बट शरारा नहीं पहना था। तो ये है जी आइज़ल की फुप्पो का सूट, ये भी काफ़ी हमें अच्छा लगा था, ये भी हमने ले लिया था। मतलब कि रल मिल के कुछ मिक्स शॉपिंग की थी, जो जो कुछ पसंद आ रहा था वो कुछ हम ले जा रहे थे। तो ये भी कलर बड़ा प्यारा जो था वो मुझे लगा था, और ये स्कार्फ भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये जो है ये भी हमने आइज़ल की पुप्पो को सूट ले दिया। साथ ही साथ ये आइज़ल की कुछ शॉपिंग थी, जैसा कि आपको पता है कि आइज़ल का जो वाटर कप है वो मुझसे पिघल के टूट गया था। तो ये हमने आइज़ल का ले लिया था जी वाटर कप, और आइज़ल के कुछ पहनने वाले जो घर में नॉर्मल जो है वो कपड़े, एक पिंक में लिया था, एक पीच में लिया था, एक पिंक फ्रॉक लिया था और एक जो है वो ग्रे फ्रॉक लिया था। ये जो पिंक मैंने लिया था ये मैंने लिया था आई थिंक ब्रेकआउट से, और क्या कहते हैं इसके ऊपर ना हल्की हल्की सी कढ़ाई हुई थी, ये भी बहुत अच्छा स्टफ़ था ये। और बाकी सारे जो सूट थे वो ब्लेंडेड के थे, और ज़रा मैंने कलर जो थे वो लाइट लाइट ही लिए थे, क्योंकि डार्क कलर मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, और आइज़ल को ये वाले कलर जो है वो बहुत सूट करते हैं, और ये पिंकिश येलोइश ये बहुत कलर आइज़ल को सूट करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा साथ साथ आपको दिखा लें जी आइज़ल के लिए भी हम क्या क्या लेके आए थे। आइज़ल के 2 जो है वो शूज़ लेके आए थे और 4-5 आइज़ल के सूट लेके आए थे। ये सारे के सारे सूट जो है वो मैंने आपको दिखा दिया, सारी शॉपिंग मैंने आपको दिखा दिया जो जो कुछ हम लेके आए थे। तो जी साथ ही साथ हम अपनी कुछ जो है ना वो ब्यूटी का भी सामान लेके आए थे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। कुछ हमने जो है वो मास्क लिए थे, हमने सुना था कि इनको लगा के बंदा गोरा चिट्टा हो जाता है, तो इसलिए हमने मास्क खरीद लिया, साफ सुथरी बात है। और कुछ ऐसी वैसी चीज़ें थी जो आप देख लें, आप जूम करके देख लीजिएगा, क्रॉप करके जो भी आपने करना करके देख लीजिएगा। फिर रात को जी हमें लग गई भूखें, क्योंकि हमने जो गोभी बनाई थी वो खाने का दिल नहीं था कर रहा, और बाहर से हम खाना खाए थे, लेकिन फिर भी लग गई भूख। तो फिर हमने रख ली जी KNS की टिक्कियाँ, और ऊपर हमने सब कुछ रख रुक के तो हमने बना लिया बर्गर खाए। तो फिर हमें 1-2 बजे दिल करे कुछ मीठा खाएँ, फिर हमने जी अमरूद काट दिए और अनार वगैरह जो है वो निकाल के रख लिए। तो फिर हमने अपना मुंह मीठा किया। तो जी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी शॉपिंग अच्छी लगी, हमारा पूरा व्लॉग अच्छा लगा, तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और आइज़ल को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें देखते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।